देखिए, गुड न्यूज़ है तमाम बिजली के बकायेदारों के लिए। यानी कि अगर आप भी जो है वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक बार फिर जितने भी बिजली के बकायेदार हैं उन लोगों को राहत दी है। अब ये राहत किसके चलते दी है मैं आपको बता दूं, मेंस्टी स्कीम जो है इसको बढ़ा दिया है, इसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया, यानी कि 1 साल तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब दरअसल इस स्कीम को बढ़ाने से आप लोगों को किस कदर फायदा है, इस बारे में जानकारी आपको मैं दे दूं। सबसे पहले ये डिसीजन जो है, यानी कि फैसला जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में की गई एक प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया है। यानी कि एक मीटिंग इसके चलते हुई, जिस मीटिंग में इसके करीब ये बताया गया कि करीब 5.5 लाख जो है वो घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिन लोगों को इसके चलते राहत है और आप लोगों के लिए भी फायदेमंद ये फैसला है। अब ये जो 5.5 लाख जो वैल्यू निकलकर सामने आई है, 5.5 जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 5.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता के जिन लोगों को राहत मिली है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अब इस योजना के तहत जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पेंडिंग बिल्स चल रहे हैं, इन लोगों को राहत है। यानी कि अगर आप लोगों के भी पेंडिंग बिल्स चल रहे हैं तो आप लोगों को भी इसके चलते राहत है। इनकी मूल राशि पर ब्याज और अधिकतम यानी कि जो इंटरेस्ट और ओवरचार्ज है उसे 100% तक जो है वो माफ होगा। यानी कि ये फैसला लिया गया है कि उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो 100% तक माफ होगा। अब दरअसल प्रदेश में जितने भी विकास विभाग के कंज्यूमर्स हैं जो डोमेस्टिक कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों में 86% से ज्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो शामिल हैं। और साथ ही में प्रदेश में टोटल ऊर्जा खपत से लगभग जो है वो 50% कंज्यूमर्स के रिलेटेड कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो ऊर्जा खपत के इस्तेमाल करते हैं प्रदेश में, जो इनके कंज्यूमर्स हैं वो लगभग 50% की कैटेगरी से आते हैं और रिलेट कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा जितने विकास विभाग के कंज्यूमर्स में आते हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कैटेगरी में 86% से ज्यादा कंज्यूमर शामिल हैं। अब इन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जिनकी बात फिलहाल हम कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 5.5 लाख लगभग जिनके परसेंटेज की अगर मैं बात करूं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो 30% से या तो वो अलग अलग तरीके से भुगतान कर रहे हैं या तो अपने बिल के लिए कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से सामने आया है वेबसाइट्स के रिलेटेड जो भी न्यूज पब्लिश हो रही है। फिलहाल लगातार ये कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से या तो कुछ लोग अपने बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चीजें जो है वो क्लियर हैं, आप सभी के सामने हैं। तो अब आप लोगों को इस कदर राहत दी गई है कि इस स्कीम को यानी कि इस योजना को जो है वो 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को बढ़ाने से आप लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो ये है कि करीब 5.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत जितने भी पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप लोगों के यानी कि बिजली के जो आपकी बकाया राशि है, जितने बकाया बिल हैं, इस मूल राशि पर जो ब्याज होगा और अधिभार होगा यानी कि इंटरेस्ट और ओवरचार्ज होगा, इसे 100% तक ये चीजें माफ होंगी। यानी कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आपके जितने भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर आपके नाउन में जितने भी लोग हैं जो लोग बिजली बिल को लेकर परेशान थे कि हमारा काफी लंबे समय से बिजली बिल चलता आ रहा है, इसके लिए क्या करना है, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता के बीच प्रशासनिक परिषद की एक बैठक हुई है। इस मीटिंग के दौरान तमाम उन लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है जो लोग लंबे समय से अपना पेंडिंग बिल रखते आ रहे हैं और जो लोग जो है वो इस काबिल नहीं है, यानी कि इतने एबल नहीं है कि वो लोग अपना बिल भर सकें, सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी ये सुनहरी मौका होने वाला है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं प्रदेश में ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद ये इम्पैक्ट जो है, ये खुशखबरी जो है वो सीधा आम जनता के लिए है। इसका सीधा असर आप लोगों की जेब से है, आप लोगों के घरों से है। प्रदेश में विकास विभाग की मैं बात करूं तो इनके जो कंज्यूमर्स हैं, इसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की कैटेगरी में 86% से ज्यादा कंज्यूमर शामिल हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं कि साथ ही में प्रदेश में टोटल जो ऊर्जा खपत को इस्तेमाल करने वाले हैं वो लगभग 50% कंज्यूमर्स हैं जो इसकी रिलेटेड कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो आप देखें कि 5.5 लाख उपभोक्ताओं को इस चीज का मुनाफा होने वाला है, इस चीज का फायदा होने वाला है। इसी के साथ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की मैं बात करूं तो 5.5 लाख में से ये और उसके बाद 30% इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या तो अलग अलग तरीके से ये लोग अपनी बिजली का भुगतान कर रहे हैं। जो डिटेल्स निकली हैं, जो है सर्वे हुआ है, सर्वे के दौरान ये बताया गया है, इस मीटिंग में ही ये चीजें भी सामने रखी हैं।
सर्वे के दौरान ये बताया गया है कि 30% लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग तरीके से भुगतान कर रहे हैं, यानी कि जो अपने बिजली के बिल्स जो हैं वो बकाया बिल अलग-अलग तरीके से भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कैश एक साथ नहीं है, बट जो है कम-कम करके ही जितना उनसे हो पा रहा है, जितने में वो समर्थक हैं, उस तरीके से जो है वो भुगतान कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बिजली बिल का भुगतान बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। तो ये खबर जो है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग लंबे समय से बिजली बिल से परेशान थे। अब इस स्कीम को बढ़ाया गया है, किस तरह से देखते हैं आप ये स्कीम आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होने वाली है 2025 तक, क्योंकि इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला इसी महीने लिया गया और ये फैसला आम जनता की पॉकेट को देखते हुए आम जनता के लिए लिया गया है। तो अब आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखिए 5.5 लाख घरेलू बिजली कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा हुआ है, इसमें से आप भी हो सकते हैं एक। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं मूल राशि और जितना इस पर इंटरेस्ट था उसे 100% यानी कि 100% तक माफ़ जो है वो करने की बात फिलहाल कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 100% माफ़ होगा वो ब्याज, वो अधिभार यानी कि ओवरचार्ज जो कि इस योजना के तहत जितने लोगों की पेंडिंग बिल्स चलते आ रहे हैं उनको। तो आप लोग अपनी राय को ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें आप अर्ली टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।